नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां और घराने उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है उनको कवर करने वाले हैं। और ये क्लास यूपी टीपीएससी वीपीओ का जो पेपर होने वाला है और जूनियर असिस्टेंट 2024-2023 का एग्ज़ाम 2025 में जो होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जितने भी यूपी में एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 15 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखा था तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो है हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं उनको मैप में देखेंगे, बाद में इनकी डिटेल जो होगी वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो है आगरा में हमारा बुक्सा जनजाति पाई जाती है। देखो सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में गौंड जनजाति है, उसके बाद खरवार और थारू का नंबर आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगरा में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। और इधर जो लखीमपुर का क्षेत्र है इधर आप आएंगे तो यहाँ पर बुक्सा या फिर भोक्सा जनजाति, माहीगीर जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। बिजनौर का जो एरिया यहाँ पर ये वाला है, ये सब यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब इधर आएंगे बलरामपुर गोरखपुर में मुख्यतः जो है थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति जो है गोरखपुर के राई क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा। नीचे अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर, इधर बात की जाए सोनभद्र हमारा इधर आता है, तो यहाँ पर जो है खरवार जनजाति जो है वो पाई जाती है। मुख्यतः सोनभद्र, वाराणसी, बलिया और देवरिया में खरवार जनजाति पाई जाती है। खरवार जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है कर्मा नृत्य। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और हमारा ये ललितपुर है, ललितपुर यहाँ पर है, यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे अधिक गौंड जनजाति पाई जाती है, ये आपको पता है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं सोनभद्र, देवरिया, बलिया, चंदौली, जौनपुर, वाराणसी, यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए सबसे अधिक गौंड जनजाति है जिसमें देवरिया, बलिया, चंदौली, जौनपुर, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र और आजमगढ़ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये तो आपने मैप में देख लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि संपूर्ण भारत की जनजातियों का उत्तर प्रदेश में 1.09% जनजाति निवास करती हैं। दूसरा पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.6% जनजातियां हैं, ये ध्यान रखिए। जितनी भी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में उसका 0.6% जनजाति हैं उत्तर प्रदेश में। अब इनकी जो विशेषताएं हैं ये हम लोग एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है उनकी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा माहीगीर जनजाति। माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है और ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, यानी कि इस्लाम जो धर्म है इसको फॉलो करते हैं माहीगीर जनजाति। और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है मछली पकड़ना है, मतलब ये मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बुक्सा या फिर भुक्सा, तो ये जो है बिजनौर में पाई जाती है। इनका संबंध जो है एग्जाम में आ चुका है पटवार के राजपूत घराने से है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है पंचायत के सर्वोच्च पद को यहाँ पर तखत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। चामुंडा देवी की पूजा ये लोग करते हैं। इनका मुख्य आधार कृषि है, मतलब कृषि ये लोग भी करते हैं। और यहाँ पर जो शासन का जो अधिकार है वो पितृ सत्तात्मक है, मतलब पिता जो होते हैं वो परिवार के मुखिया होते हैं, ध्यान रखिए। और यहाँ पर विधवा विवाह और बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है थारू जनजाति। जो थारू जनजाति है ये जो है किरात वंश से संबंधित है, एग्जाम में आ चुका है। लकड़ी के लट्ठों एवं नरकुलों से घर निर्माण करते हैं ये लोग, ध्यान रखिएगा। और बदला विवाह यहाँ पर प्रचलित है थारू जनजातियों में। मुख्य भोजन इनका चावल है। संयुक्त परिवार की यहाँ पर प्रथा है। और बजहर नामक एक पर्व इन लोग मनाते हैं। और दीपावली को शोक की तरह मनाना कौन है? थारू जनजाति दीपावली को शोक की तरह मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब खरवार जनजाति। जो हमारी खरवार जनजाति है कर्मा नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। मूल निवास क्षेत्र इनका झारखंड है और मुख्यतः सोनभद्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये लोग वाराणसी, बलिया, देवरिया में भी पाए जाते हैं। तो ये जनजातियाँ इंपॉर्टेंट रहीं। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण घराने हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर घराना है लखनऊ घराना। जो लखनऊ घराना है इसमें पहले हम लोग देखते हैं मोदू खां तथा
बख्शूर खां, इन्होंने तबले के घराने का सूत्रपात किया, मतलब तबला का जो घराना है इसको जो है इन्होंने बनाया था मोदू खां और बख्शूर खां ने। और इससे अन्य जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके नाम हैं मुन्ने खां खलीफा, वाजिद हुसैन और हिरेंद्र गांगुली, ध्यान रखिए। अब आगे है सितार वादक, कौन फेमस है लखनऊ घराने से? रहीम शेन, इलायस खां, रजा खां, गुलाम मोहम्मद। पखवाज वादक की बात की जाए तो यहाँ पर कोदऊ सिंह, सखाराम और पंडित अयोध्या प्रसाद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पखवाज वादक हैं ये लोग। सारंगी वादक की बात की जाए तो यहाँ पर एक नाम आता है शादिक अली खां, सारंगी वादक हैं। ख्याल गायिकाएँ, गायिकाएँ यहाँ पर रहीमन बाई, चंद्राबाई और हज्जू खां आते हैं, ध्यान रखिए। कथक जो नृतक हैं, कथक जो डांस करते हैं उसमें विद्यादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका, अच्छन महाराज और बिरजू महाराज आते हैं, ध्यान रखिए, कथक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो नृत्य है वो कथक हो जाएगा हमारा, शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है बरसाना घराना। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं। बरसाने घराने की बात की जाए तो यहाँ पर कथक जो नृत्यक हैं वो हो जाएंगे सितारा देवी, और जिनके भी नाम में यहाँ पर मिश्र आता है उनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कथक से संबंधित हैं। ठुमरी गायिका की बात की जाए तो यहाँ पर छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई और सरस्वती देवी इंपॉर्टेंट हैं। ठुमरी टप्पा गायिकाएँ विद्याधरी देवी और मोती केशर इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट है ठुमरी गायिकाएँ सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी और कृष्ण देवी, ये इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, ये ठुमरी गायिकाएँ हैं। ख्याल गायक की बात करें तो यहाँ पर पशुपति मिश्र और जिनके भी नाम में मिश्र आ रहा है वो सब यहाँ पर ख्याल गायक हैं। इसके अलावा छन्नू लाल मिश्र इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ख्याल गायक में। नेक्स्ट है शहनाई वादक, शहनाई वादक जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं, बिस्मिल्ला खां, मुमताज़ खां, ध्यान रखिएगा। सितार वादक अलाउद्दीन खां, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, और मुश्ताक अली खां सितार वादक हो जाएंगे। इसके अलावा इटावा घराना भी जो है वो प्रसिद्ध है, और इटावा घराना जो है सितार वादक के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर घरानों से और जनजातियों से संबंधित कुछ पॉइंट थे। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश का जो सामान्य जीके है उसको कवर कर लेंगे। तो आप लोग चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो, चैनल से अगर जुड़े ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लें। और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।